हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और हमने अपने लास्ट टॉपिक में नैंड गेट और ऑर गेट कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। ये आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी और साथ ही आपका जो नॉर गेट और बाकी गेट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट में नैंड गेट पढ़ाया था और मैंने कहा था कि नैंड गेट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके आपके दोनों इनपुट्स लो हैं, दोनों इनपुट्स क्या है, हाई हैं, तो आउटपुट क्या होगी, लो। अगर दोनों इनपुट्स, और इसके अलावा क्या कहा था कि एनी इनपुट्स विल बी हाई देन आउटपुट आपकी क्या होगी, हाई। तो ये चीज़ मैंने आपको नैंड गेट में समझाई थी। और आज हम कम्यूटेटिव लॉ क्यों फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ क्यों फॉलो नहीं करता है ये जाने। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पहले जान लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है नैंड गेट के लिए कि ए डॉट सी का बार, ठीक है, का बार जो है, या दो में देख लो या तीन में देख लो, क्या हो जाएगा, बी डॉट ए बार। कोई अंतर है क्या? ठीक है ना, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, कोई अंतर तो है नहीं, हमने चेंज कर दिए इनपुट्स तब भी यही आया, तो बराबर हुआ। इसका मतलब ये इसको फॉलो करती है। एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ कि ए डॉट बी डॉट सी, इनका बार जो है वो ए डॉट बी का बार, तो ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है ना, कि अगर हम एक 3 इनपुट एंड गेट को बनाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल से आप देख लीजिए, अगर हमने, ये आपका नैंड गेट है और इसमें 3 इनपुट्स दे दिए ए बी सी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी डॉट सी का बार, यही आएगा। लेकिन ये फॉलो क्यों नहीं करता है, तो देख लीजिए, बना के देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद बना के देखिए क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं, नहीं आएंगे। देखिए देखिए, हमने क्या करें, दो, एक तो हमने 2 इनपुट नैंड गेट लिया और एक के लिए फिर एक नैंड गेट यहाँ लिया। ठीक है, एक फिर से लिया, तो क्या आया इसका आंसर, एक सेकेंड, लीजिए और भेजिए इसे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, ए डॉट बी का बार, यहाँ से क्या आएगा, बाई बराबर ए डॉट बी का बार प्लस इसका बार, ये आएगा। और ये क्या आपस में बराबर है, बताइए। इसे सॉल्व करके क्या आएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम तो आती होगी, तो ए डॉट बी का बार, ये दोनों के बार हो जाएंगे, प्लस सी का बार, ये बार खत्म, ए डॉट बी प्लस सी बार, ये आया इसका आंसर। क्या ये इसके बराबर है, देखिए ए डॉट बी सी, और इसको सॉल्व करके क्या आया, ए डॉट बी प्लस सी बार, क्या एक दूसरे के बराबर है, क्या इनके आउटपुट्स मिल रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल है, नहीं ना। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा नैंड गेट है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉट गेट तो कोई सा भी नहीं करता, जहां पर भी नॉट का बात आ जाएगी तो नॉट गेट तो दोनों ही नहीं करता। और नैंड और नॉर, नैंड भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो करता है। और आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपली मेरी तरह ये आप सर्किट बना के देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं करता। ठीक है, ओनली कम्यूटेटिव लॉ ही फॉलो करता है। ठीक है, तो इस सर्किट को उतार लीजिए। ठीक है, ये और इसकी सॉल्विंग ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं नॉर गेट। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से निपटा लिए, नॉट निपटा लिया, एंड और साथ में नैंड। अब हमारा दूसरा यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नॉर गेट। ठीक है, तो आज हम पूछ सकते हैं नॉर गेट। दिख रहा है, और है ना इसमें यहाँ पर, तो ये और ये एंड किसके लिए यूज होता है, नॉट के लिए, ये हमने आपको बताया था। तो ये क्या है, और गेट का जस्ट अपोजिट। तो देखिए कैसे होगा, सेम वैसे ही ये आपका और गेट है, इसमें लगा दिया हमने क्या है, दो इसे इनपुट दिए, ए और बी, ये बबल्स वाई, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और गेट और नॉट के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, बार। तो इसका जो बूलियन व्यंजक या बूलियन अलजेब्रा क्या होती है इसकी, ए प्लस बी का बार। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल फटाफट समझ लेते हैं। वही सेम है, बिल्कुल सेम। अब तो आप गेट समझ रहे हैं, फटाफट कर लेंगे। ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये वही चार कंडीशंस हैं। अब आपने और गेट में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी इनपुट एक हाई हो तो आउटपुट क्या होगी, हाई। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, दोनों इनपुट्स लो चाहिए। वहाँ हाई की बात आ रही थी, यहाँ लो। तो वहाँ क्या था, क्या लिखते थे, 0 1 1 1 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1, बाकी जगह। ये हो गई आपकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। ठीक है, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। तो प्रॉपर्टी क्या है, अब इसमें क्या दिख रहा है कि आपके जब बोथ इनपुट्स लो हैं और आउटपुट क्या है, हाई। एक तो ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपका जो इनपुट है, कोई भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, लो। दोनों टाइप से कह सकते हैं, एक टाइप नहीं, दोनों टाइप याद कर रखिए। कि या तो आप ये कह सकते हैं, इफ इफ बोथ इनपुट हाई, सॉरी लो, देन आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि इफ एनी इनपुट हाई, और क्या कह सकते हैं, इफ एनी इनपुट हाई देन आउटपुट विल बी लो। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी इनपुट हाई है तो आप आउटपुट क्या होगी, लो होगी। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, दोनों ही तरीके से पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके स्विचिंग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चल चलिए, तो इसके स्विचिंग सर्किट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्विचिंग सर्किट क्या होता है,
इसका देखिए, बस हर सर्किट में थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी सर्किट में ठीक है। उसमें क्या थे, संट में लगे थे स्विच, तो इसमें संट में भी लगेंगे और साथ में उसमें क्या था, सीरीज संट, सीरीज संट। और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका सीरीज संट स्विच था, और ये आपका संट संट स्विच। ठीक है, संट संट स्विच का मतलब है इसके संट में और आपस में भी क्या लगेंगे, ये संट में ये स्विच, ये आपका। तो क्या बोला मैंने, इस स्विच को क्या कहेंगे, इसके स्विचिंग सर्किट को संट संट स्विच। नॉर गेट को क्या कहेंगे, संट संट या पैरेलल पैरेलल स्विच, संट संट स्विच। ठीक है, क्योंकि ये इसके भी शंट में है और आपस में भी स्विच कैसे है, शंट में पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल पैरेलल कह दें या शंट शंट, बात एक ही है। ठीक है, अब इस पे वो 4 कंडीशंस अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको अभी सिखाई थी। क्या थी वो 4 कंडीशंस, आप एक बार मैं दोबारा लिख दे रही हूँ। ठीक है, यही कंडीशंस थी ना। अब आप देख ली कैसे आएंगी। अब ए 0 0 ले लीजिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, दोनों ओपन है, दोनों ओपन है, तो यहाँ पर तो सप्लाई जाएगी ही नहीं, तो यहाँ से आएगी सप्लाई, यहाँ तो गई नहीं, फिर यहाँ गई, यहाँ गई, तो आउटपुट क्या हो गया, बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, क्या करा, यहाँ दोनों दिए, स्विच ओपन रह गए, तो यहाँ तो आई नहीं सप्लाई और यहाँ गई, बल्ब ग्लो करने लगी। ऐसी अब हम ये कंडीशन रखते हैं 1 0, यहाँ कर देते हैं 1 और यहाँ कर देते हैं 0। 1 लेंगे तो ये यहाँ से आएगी सप्लाई, 1 लेंगे तो क्या आएगी, यहाँ से आएगी सप्लाई। ये स्विच बंद है और ये ओपन, ये स्विच बंद है और ये ओपन। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी क्या है, सप्लाई जाएगी नहीं, यहाँ से भी क्या है आपकी सप्लाई, सॉरी सॉरी मैंने इसके आउटपुट्स यहाँ बन थे, यहाँ से जाएगी नहीं। ठीक है, यहाँ से तो गई नहीं, यहाँ से ओपन है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से सर्किट कंप्लीट कर लेगी, तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ 0 रख लीजिए, यहाँ 1 रख लीजिए, तो ये यहाँ 1 रखेंगे तो ये वाला स्विच ऑन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से सप्लाई ये पाथ फॉलो करेगी, आ जाएगी। अब मान लीजिए आपके दोनों सर्किट क्या है 1 1, तो दोनों ही स्विच आपके बंद हो जाएंगे, बंद कर लीजिए, तो सप्लाई क्या है, ये वाला पाथ फॉलो कर लेगी और यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ से बल्ब नहीं चलेगा। तो स्विचिंग सर्किट आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी से है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि इसे नॉर गेट को कौन सा स्विच कहते हैं, संट संट स्विच कहते हैं। ठीक है, और इसमें स्विचेस किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ये पूछ लेगा कि आपके अगर आपके दोनों इनपुट्स क्या है, लो हैं, तो आउटपुट, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि कौन सा गेट है, ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपका नॉर गेट है तो नॉर गेट की कंडीशन में आप क्या कहेंगे, यदि दोनों इनपुट्स आपके लो हैं तो आउटपुट क्या होगा, दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा। तो दोनों टाइप से पूछ लेते हैं, इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलिए। अब जो हमारी 2 लॉ थी, एक कम्यूटेटिव लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ, तो हमने आपको अभी बताया था कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। अब एक बार में समझ लीजिए, बार बार सर्किट बनाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसका क्या मतलब होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है यानी कि ए डॉट बी बार बराबर बी डॉट ए बार होगा। ठीक है, इसमें, और आप करके देख लीजिएगा। एसोसिएटिव लॉ तो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉलो करता है।
अब अब आता है एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है लेकिन एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका मीन कि यदि हम ए प्लस बी प्लस सी, इसका बार जो होगा वो हमारे ए प्लस बी का बार, ठीक है, प्लस सी का बार, इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर इक्वल्स नहीं होगा। यानी ये क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ नॉट। सॉल्व करके देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार अलग कीजिए, दोनों पे बार, डिमॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, याद रखिए, बार बार यूज हो, प्लस सी, ये तो खत्म हो गया, दो बार होते हैं कैंसिल हो जाता है, ये बताया था। और यहाँ क्या गया, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, तो नहीं फॉलो करता। सिंपल बात, किसी भी चीज को रटिए मत, क्यों होती है ये सीखिए। लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, रटते रहते, रटने की जरूरत क्या है, सीखिए इसको, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि कैसे करना है, अब आ गई होगी, आई होप आप सबको बात समझ में, तो इसको कर लीजिए, डाल लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि याद किया कीजिए, जितना पहले पढ़ाया है उसको सीखिए, तभी कुछ आगे का सीख पाएंगे। अगर आपने पहला नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो जी, जो लोग मेरी न्यू वीडियोस देखते हैं उसकी जगह आप पहले जो मैंने आपको ये टॉपिक जहाँ से कराया है उसको देखिए, तब आपको पूरा समझ में आए, ठीक है, ठीक है। अब हम आपको नैंड और नॉर दोनों गेट पढ़ा चुके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे नैंड से और नॉर गेट से हम बाकी के गेट्स डेवलप करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक्स और एक्स और नॉर नहीं बताऊंगी क्योंकि एक्स और एक्स नॉर आपको पढ़ाया नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने 3 गेट पढ़ लिए हैं, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट, एंड गेट, और नैंड और नॉर से बताना है वो दोनों गेट भी आपने पढ़ लिए हैं, तो आप उससे सीखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम नैंड गेट ले लेते हैं, तो नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल, हमने यूनिवर्सल गेट क्यों कहा था ये आपको बताया था, क्यों कहा था, क्योंकि हम इससे तीनों बेसिक गेट और स्पेशल पर्पस गेट तीनों ही चार पांचों निकाल लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेट गेट से बनाते हैं नॉट गेट, सबसे प्यारा गेट, नॉट गेट। अच्छा ये, अच्छा तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको नेट गेट सिखाया था, नॉट नॉट गेट, तो मैंने कहा था कि एक ही इनपुट होता है, तो नैंड गेट में भी कितने देंगे, एक ही देंगे। कैसे, आप कहते हैं नैंड गेट में तो दो होते हैं, तो हम बताते हैं कैसे देंगे। ये आपका नैंड गेट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके इनपुट पे तो हम एक ही देंगे, लेकिन जो इसके दोनों इनपुट हैं इनको कनेक्ट कर लेंगे और एक बना देंगे। ये हमने इसे ए दिया तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये तो बार देता है, जो दो, क्या आया ये। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए, नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए कितने गेट चाहिए, ठीक है, हाउ मैनी गेट्स आर नीड टू डेवलप द नॉन गेट, कितने चाहिए। तो आपने कितने गेट यूज करे नैंड, नॉट के लिए कितने यूज करे, ये नॉट गेट का ही है ना, ये नॉट गेट का ही है, ठीक है ना, ये बूलियन अलजेब्रा किसकी है, नॉट गेट की। तो आपने कितने गेट यूज करे, यहाँ एक, तो हमें क्या पता चला कि नॉट गेट को नैंड गेट से अगर हम बना रहे हैं तो कितने चाहिए, एक नैंड गेट चाहिए, यही आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको उतारिए, इसको उतारिए, अब हम पढ़ते हैं, ये तो था नॉट, नेक्स्ट गेट पढ़ते हैं आपका एंड गेट, एंड
देखिए ये याद रखिएगा, इसके मैं ना इसकी टेबल बनवा दूंगी कि किसमें किससे किसको किस गेट को किससे बनाने के लिए कितने गेट चाहिए। ठीक है, कि नैंड से सारे गेट बनाने के लिए कितने कितने गेट चाहिए या नॉट से बनाने के लिए कितने कितने। तो एंड गेट को अब हम किससे बनाएंगे, नैंड गेट से। देखिए बी, ठीक है। अब आप यहां से ये कैसा है, ए एंड बी, इससे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ए डॉट बी एंड गेट, नैंड गेट से क्या मिलता है, ए प्लस बी का बार, यहाँ से आउटपुट यही आएगी। अब ये आउटपुट हमने क्या करा, इसके इनपुट में भेज दिए दूसरे नैंड गेट के में, ये पहला और ये दूसरा, दूसरे के में भेज दी, तो हमें क्या मिला, y बराबर a प्लस बी का बार का बार। और हमने क्या कहा था, अगर दो बार हो तो वो कैंसिल हो जाते, क्या मिला, a प्लस बी। और ये किसका, किसकी बूलियन अलजेब्रा है ये बताइए, किसका बूलियन अलजेब्रा है, ए प्लस बी एंड गेट, ये है ना, एंड गेट की आउटपुट यही होती है ना। तो हमने क्या करा, कितने गेट जोड़े, एक दो, तो हमें नैंड से एंड गेट बनाने के लिए कितने गेट चाहिए, दो गेट, कितने चाहिए, दो गेट, ये आपको याद रखना है। और कैसे जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े, सीरीज कास्केड कनेक्शन। तो हम ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर नैंड गेट से एंड गेट बनाना है तो गेट्स को शंट में जोड़ेंगे, सीरीज में, सीरीज की जगह कास्केड लिखा होता है, ठीक है, बोथ में जोड़ेंगे या किसी में नहीं जोड़ेंगे, तो कास्केड लिखा हो तो वही बात सीरीज ही होती है, ठीक है। ये अब सीखते हैं और बनाना और गेट। सीखिए और गेट कैसे बनाते हैं, और गेट तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे वो सीखिए। तो इसके लिए हमें लेने होते हैं तीन, तीन नैंड गेट लेंगे, ए, ये दूसरा इनपुट बी, और इन तीनों के जो भी, दोनों के जो भी आउटपुट आएंगे उसे फिर से एक नैंड गेट में प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, सर्किट से तो पता चल गया कि और गेट में, और गेट को अगर नैंड गेट की सहायता से बनाएंगे तो कितने गेट लगेंगे, तीन गेट। ये याद रखना है, नैंड को एंड, तो देखिए ट्रिक क्या है, नैंड, नैंड में एंड है ही पहले से, तो एक नॉट लगा के बन जाएगा आपका एंड, ठीक है। नैंड में एंड तो है ही, तो दो बनाएंगे काफी हो जाएगा, लेकिन और के लिए तीन चाहिए, ये याद कर लीजिएगा। देखिए ए और बी, यहां से क्या मिलेगा, ए बार, इसका क्या मिलेगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट देता है बी बार। अब ये इसमें जाएंगे तो क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आया ए बार, यहाँ से आया बी बार, तो नैंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी बार का बार, बाई क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार का बार। डिमॉर्गन्स यूज कीजिए, बार बट जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी डबल बार, यही आएगा। डिमॉर्गन्स आपको सिखाई थी, और नहीं सीखी है किसी ने तो वो डिमॉर्गन्स थ्योरम की जो वीडियो है उसका लिंक पड़ा है, उसमें देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अब ये बार बार कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, y बराबर ए प्लस बी, ठीक है। मेरी जो प्रीवियस वीडियो के लिंक होते हैं जो आज पढ़ा रही हूँ उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो आप वहां से देख लिया कीजिए, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, तीन गेट्स की सहायता से, तीन नैंड गेट की सहायता से और गेट बनाए, देखिए। तो रटिए मत, आप आउटपुट प्रॉपरली निकाल के देखिए, क्या मैम जो कह रही है वो सच है कि नहीं सच है। तो हमने देखा कि हमने इनपुट्स दिए, यहाँ से ए बार बी बार मिला क्योंकि ये नैंड गेट थे, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। फिर यहाँ से गए तो नैंड है तो डॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका बेसिक ऑपरेटर क्या होता है, डॉट।
ये 2 बानों बार कैंसिल हो गया a प्लस। उतारिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज जितना पढ़ाया गया है वो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को रिपीट कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिए और उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।